सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है समास। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समास से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपके सिलेबस में हिंदी है, ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम में बैठ लेना। आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन समास का गलत नहीं होने का। बच्चों, ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करता हूं और पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं। इसकी मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा। दोनों ट्रिक में से जो आपको आसान लगे उसके हिसाब से अपने माइंड में सेट कर लेना पूरा टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से बनता है बच्चों? क्वेश्चन ही डायरेक्ट ये पूछता है एग्जामिनर कि समास का अर्थ क्या होता है। चार ऑप्शन देगा, उसमें संक्षेप जो भी मिलेगा आपको टिक लगाना है, या संक्षेप नहीं मिलेगा संक्षेपीकरण मिलेगा डायरेक्ट टिक लगा देना है। समास के भेद पूछते हैं। समास के भेद कितने होते हैं बच्चों? 6। ये भेद याद नहीं रह पाते कि कौन कौन से भेद होते हैं, कौन से भेद में एग्जांपल क्या क्या होते हैं, टिक क्या लगाना है, राइट आंसर क्या देना है। आज के बाद आपकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो दो ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक नंबर 1 याद रखने का तरीका बच्चों। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 के अकॉर्डिंग समास के भेद कितने होते हैं बच्चों? 6। सबसे पहले देखो अवयवी भाव। भाव, मैं पुरुष हूं, मेरे मन में क्या आएगा? सबसे पहले भाव आएगा। नंबर 1 कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास। सबसे पहले पुरुष के मन में, सबसे पहले मन में क्या आया? भाव आया। चलो नंबर 2 किसके मन में भाव आया बच्चों? पुरुष के मन में भाव आया। दूसरे नंबर, पहले नंबर के में भाव आया, किसके मन में भाव आया? पुरुष के मन में भाव आया। चलो दूसरे नंबर का जो समास है आपका कौन सा है बच्चों? तत्पुरुष समास। चलो भाव क्या आया? भाव आया कर्म करने का। चलो तीसरे नंबर में देखो, तीसरे नंबर में क्या है? कर्म करने का भाव आया। चलो कर्म भी करने लगा। सबसे पहले भाव आया, किसके मन में आया था? पुरुष के मन में आया था। दूसरे नंबर का तत्पुरुष समास हुआ। क्या भाव आया था? कर्म करने का भाव आया था, कर्म भी करने लगा। चलो इसके बाद नंबर 4 पर देखो दीर्घ समास। जो भाव आया कर्म करने का, कर्म का फल अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है। दीर्घ मन में क्या होगी? द्विविधा होगी, दीर्घ होगी, अलग अलग ख्याल आएंगे। चौथे नंबर का क्या होगा आपका? दीर्घ समास। चलो ख्याल आने के बाद क्या होगा? द्वंद। मन में द्वंद ही द्वंद होगा। घर गया, काम से घर गया, घर जाते क्या हुआ? द्वंद हुआ, लड़ाई हुई। पांचवें नंबर का क्या कौन सा समास है बच्चों? आपका द्वंद समास। चलो लड़ाई किससे बची मेरे प्यारे बच्चों? लड़ाई बची घर की बहू से। घर से मैडम से लड़ाई बची। इसका मतलब छठे नंबर का समास कौन सा होगा बच्चों? आपका बहुव्रीहि समास। इसके एग्जांपल भी ऐसे माइंड में सेट करूंगा, सारे लिखे हुए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। सबसे पहले देखो क्या था नंबर 1 पे? अवयवी भाव। भाव आया। चलो नंबर 1 का समास हुआ अवयवी भाव समास। किसके मन में आया भाव? पुरुष के। नंबर दूसरे का क्या हुआ? तत्पुरुष समास। क्या भाव आया? कर्म करने का भाव आया, कर्म करने लगा। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद कर्म का फल मिल नहीं रहा था, दीर्घ हुआ, मन में दुविधा हुई। चलो दुविधा होते हुए कोई बात नहीं, शाम को घर गया। चौथे नंबर का दीर्घ समास। शाम को घर गया, द्वंद हो गया, लड़ाई बज गई मैडम से। चलो मैडम लड़ाई बजी किससे? पांचवें नंबर का समास और द्वंद होने का समास। छठे नंबर का क्या हुआ बच्चों? लड़ाई किससे बजी थी? मैडम से बजी थी। मैडम कौन हो? बहू। 6 के 6 याद हुए। चलो एक तो ऐसे याद कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन यहां से भी बनता है डायरेक्ट, समास के पद कितने होते हैं? समास के कितने पद होते हैं बच्चों? 2 पद होते हैं। एक तो प्रथम पद होता है, एक अंतिम पद होता है, जिसे उत्तर पद भी बोल देते हैं। चलो अब क्वेश्चन ये बनते हैं कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यदि आपका एग्जांपल का क्वेश्चन नहीं बनता है तो डायरेक्ट यहीं से पूछ लेगा एग्जामिनर। चलो इसे याद कर लो, माइंड में सेट करो। दूसरे नंबर की ट्रिक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसे ऐसे याद करना, पद के हिसाब से है ट्रिक आपकी। नंबर 1 अवयवी भाव समास। इसमें 4 बड़े होते हैं, 4 बड़े होते हैं, 4 बड़े भाई हुए। चलो एक पुरुष था इसमें, उसके 2 बच्चे थे। एक पुरुष था, उसके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। 4 बड़े भाई थे, एक पुरुष था, पुरुष वाले कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। इसका मतलब क्या हुआ आपको? आपका देखो जो 4 बड़े भाई हैं कौन कौन से? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। जो ये पुरुष था ना, ये वाला पुरुष, इसके कितने बच्चे थे बच्चों? पुरुष के 2 बच्चे थे। पहले बच्चे का नाम था कर्मधारय समास, दूसरे बच्चे का नाम था दीर्घ समास। 4 भाई थे, एक पुरुष था, पुरुष के 2 बच्चे थे। ये पद के हिसाब से है, नहीं वैसे तो बेचे होते हैं। चलो अब इसमें देखते हैं जो अवयवी भाव समास है इसमें कौन सा पद प्रधान होता है बच्चों? पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है अवयवी भाव में। तत्पुरुष समास, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जब तत्पुरुष के 2 बच्चे थे तो दोनों बच्चों के गुण अपने पिताजी के जैसे होंगे। पिताजी के जैसे का मतलब जब तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है तो कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय का जो है इसका भाई जो है दीर्घ समास, इसका भी उत्तर पद प्रधान होगा। चलो स्टार्टिंग के 4 खत्म हुए आपके। 5वें नंबर पर कौन सा था? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व किन के बीच में होगा? 2 जनों के बीच में होगा द्वंद्व, अकेले के बीच में थोड़ा हो जाएगा द्वंद्व। तो इसका मतलब क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चलो इसके बाद देखो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहु व्याप्ति, प्रधान नहीं खत्म हो जाओ तो इसका मतलब क्या होगा? बहुव्रीहि समास में क्या होगा बच्चों? दोनों पद अप्रधान होते हैं। यदि
पद के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान था, अव्ययी भाव समास के बाद आता है तुम्हारा तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान थे, उत्तर पद प्रधान था इसका, इसके दो बेटे थे, इनके भी उत्तर पद प्रधान ही होगा। आपका द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होंगे, दो के बीच में होगा। इसके बाद आपका बहुगिरी समास, दोनों पद क्या होंगे बच्चों, अप्रधान होंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट नाम दे देगा, वर्ड दे देगा, एक ये पूछ लेगा कौन सा समास है, वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ट्रिक 6 ट्रिक लिखी हुई है पूरे बोर्ड पे, इससे बाहर क्वेश्चन ना तो आज तक गया ना कभी जा सकता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि कौन से समास को किस हिसाब से हम क्लिक करेंगे और राइट आंसर क्या लगाएंगे। सबसे पहले देखो अव्ययी भाव समास, इसकी ट्रिक देखो बच्चों। यदि प्रति, यथा, आ, बर, अनु, निर, प्रय यदि आ जाए तो बेझिझक होके आप अव्ययी भाव समास लगा देना। ये कीवर्ड है बस अव्ययी भाव समास की, ये याद करो बच्चों। प्रति, यथा, आ, बर, अनु, निर, प्रय। ट्रिक के साथ साथ मैं इसके एग्जांपल भी बताऊंगा, 6 के 6 लिखे हुए हैं सब कुछ, सिर्फ माइंड में सेट करते चलो। यदि अव्ययी भाव समास आता है तो सबसे देखो प्रति से क्या बनता है, देखो जैसे प्रतिदिन आया, डायरेक्ट पूछेगा प्रतिदिन में कौन सा समास है। मैं अव्ययी भाव के आपको 6 वर्ड बता रहा हूं। प्रति आया तो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा बच्चों, अव्ययी भाव समास। यथा, यथा में यथा से क्या बन जाएगा आपका, यथाशक्ति में पूछ लेगा कि कौन सा समास होगा, कौन सा होगा बच्चों, अव्ययी भाव समास। आजन्म, आजन्म में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। भरपेट, भरपेट में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। अनुरूप, अनुआयास में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। निरंतर, निरायास में अव्ययी भाव समास। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं अव्ययी भाव समास के, वो मैं आपको आपके यहां लिख रखे एक बार में भी देख लो क्या क्या पूछा हुआ है। प्रत्यंग में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। निधड़क में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। एक तो बच्चों रातों रात है, एक सरासर है, ये आपको डाउट में डालेंगे कि ये कौन से होंगे। आप इनका आपका मन लगेगा, इनमें लगाने का कौन सा लगेगा बच्चों, जिसमें ये आता है। इसका मतलब है द्वंद्व समास के जैसे लगेंगे, लेकिन द्वंद्व समास नहीं होने का, उसमें जो अंतर है वो बाद में बताऊंगा कि अंतर क्या है। सभी बच्चे देखो, रातों रात में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। आमरण में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। यथार्थ पूछा हुआ बार बार पूछा जाता है, कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। आजीवन, आजीवन में कौन सा समास होगा बच्चों, अव्ययी भाव समास। प्रतिमान पूछा हुआ है, अव्ययी भाव समास। सरासर में अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे भी आ गया देखो, धीरे धीरे भी समास में कौन सा समास होगा बच्चों, अव्ययी भाव समास। निर्विवाद में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। हमारा पहला समास कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर ना तो आज तक पूछा गया है कोई क्वेश्चन, ना कभी पूछा जा सकता है, सिर्फ माइंड में सेट कर दिया चलो। इसके बाद देखो नंबर 2 पे, नंबर 2 बात है तत्पुरुष समास। आपने कारक पढ़े होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास में डायरेक्ट वही की वही लाइन है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना, जो आपसे पूछ रहा वो देख लेना क्या क्या है बच्चों। कारक में क्या पढ़ते आए हम आज तक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में यापन, ये वही कारक है। एग्जाम्पल कैसे बनते हैं अब वो देखिएगा। सबसे पहले जैसे ये इसमें पूछा, इसके तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल कैसे आते हैं, डायरेक्ट पूछ लेगा स्वर्गवास में कौन सा समास है। यदि तत्पुरुष के भेद दे रखे हैं तो ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सके, वो एग्जांपल ले दिया इसने, स्वर्गवास में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास, ये तो आप डायरेक्ट बता दोगे। यदि उसने तत्पुरुष समास की यही भेद पूछ लिए तो थोड़ी दिक्कत हो सके। कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपदान तत्पुरुष है। इसके लिए आपको कारक याद करने पड़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के लिए संप्रदान, ये वाला पूरी लाइन याद करनी पड़ेगी। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बड़े आराम से आपकी हो जाएगी। चलो स्वर्गवास में कौन सा समास है बच्चों, तत्पुरुष समास। देखो स्वर्गवास का मतलब क्या होता है, इसके मतलब समझ लो कि कैसे पढ़ा जाता है। कुछ भी दिखाया उसे पढ़ेंगे कैसे, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत आपका नहीं हो सकता। सभी बच्चे देखो स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। चलो इसमें कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास का एग्जांपल क्या होगा बच्चों आपका, मन चाहा। इसमें क्या आएगा, मन से चाहा। इसमें क्या आया, को, ठीक है। इसमें क्या आया, करण वाले में से, मन चाहा, मन से चाहा। इसके बाद देखो संप्रदान, संप्रदान के लिए एग्जांपल रसोई घर, रसोई के लिए घर। यदि के लिए आया संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा आपका। इसके बाद देखो अपदान से अलग होना, देश निकाला, देश से निकाल दिया, देश से अलग कर दिया, इसका मतलब कौन सा समास हो जाएगा, अपदान तत्पुरुष समास। संबंध काकी की नानी ने गंगा जल, जैसे गंगा जल, गंगा जल का, गंगा का जल, ऐसे पढ़ना है।
कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अधिकरण में यहाँ पर नगरवास, नगरवास, नगर में वास। चलो मैं अभी तक आपको दो बताए हैं, एक तो अभिभाव बताया है, एक तत्पुरुष बताया है। अभिभाव की ट्रिक क्या थी, ये कीवर्ड याद रखना, प्रति, यथा, आ, भर, अनु, निर, परे। एग्जांपल आपके सामने है, एक बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से, डायरेक्ट एक नंबर पक्का हो जाएगा आपका। नंबर 2 बताया मैंने आपको तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक जो है कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। अधिकरण में अधिकरण ये याद कर लेना, को, से, के लिए, से अलग, का, की, के, में, या पर। एग्जांपल को खोल के जब आप बोलोगे जो सा भी आपको फील होगा वही डायरेक्ट लगा देना, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नंबर 3 पे कौन सा आता है बच्चों, कर्मधारय समास। ट्रिक है क्वेश्चन बच्चों, जो भी एग्जांपल देगा उसमें लगा के देखना है जो के समान। क्या क्या लगाना है कर्मधारय वाले में, है जो के समान लगा के देख लेना, सटीक बैठता है कर्मधारय लगा देना, अन्यथा आपका कोई और से समास होगा। एग्जांपल देख लो उसका, जैसे चरण कमल। चरण कमल जो चरण है ना कमल के समान है, चरण कमल है, अगर चरण कमल लिखा आया कहीं क्या बोलोगे आप, चरण है जो कमल, जो चरण है ना कमल के समान है, के समान आया, कौन सा समास, कर्मधारय समास। महान पुरुष, महान है जो पुरुष, महान पुरुष बोला जाएगा तो क्या आपके मन में फील क्या आएगा, महान है जो पुरुष, है जो आया तो कौन सा समास लगा दोगे मेरे प्यारे बच्चों, कर्मधारय समास। डायरेक्ट इसकी ट्रिक है जो के समान लगा के देख लेना आप, 10 20 50 100 एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेना, बुक खोल के सारे क्वेश्चन ठीक लगते चले जाएंगे। चलो इसके बाद देखेंगे सर बच्चे चौथे नंबर पे दीर्घ समास। बच्चों दीर्घ समास, इसकी ट्रिक क्या है, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो, जहां भी आपको संख्यावाचक दिख जाए तो दीर्घ समास लगा ले, दीर्घ समास लगा देना। मेरा नाम गौतम है, गै से स्टार्ट होते हैं, मैं आपको मैथ भी पढ़ाता हूँ, ऐसे याद कर लेना, मैथ की डिजिट जो आएगी गै वाली में आएगी, गैस किसमें, दीर्घ समास में, तो डायरेक्ट क्या लगा दोगे आप, दीर्घ समास लगा देना अगर मैथ की संख्या आ जाए। इसके एग्जांपल कैसे देखोगे बच्चों, एग्जांपल देखो इसकी समझो, माइंड में सेट करो। नंबर 1 पंचवटी, 5 आया पंचवटी। इसके बाद देखो तिरंगा, 3 आया तिरंगा, ठीक है। इसके बाद देखो नवरात्र, नवरात्र 9 रातों का समूह, तिरंगा 3 रंगों वाला तिरंगा। तिराहा 3 राहों का समूह, जहां 3 राहें मिलती है, 3 रास्ते मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तिराया। चौराहा जहां 4 रास्ते आपस में मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, चौराहा। दोपहर, 2 पहरों का समय क्या होता है बच्चों आपका, दोपहर। ऐसी माइंड में सेट करो। अव्ययभाव की ट्रिक, प्रत्ययता, अनुभर, तत्पुरुष समास की कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान वाले में क्या ट्रिक थी आपकी, है जो के समान। दीर्घ समास में क्या है, पूर्व पद संख्यावाचक है। 4 की परिभाषा भी समझ में आई आपके, एग्जांपल भी माइंड में सेट हो चुके होंगे यदि ध्यान से क्लास आप देखते हुए चल रहे होंगे। इसके बाद देखो 5वें नंबर पे देखो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भाई मैडम के साथ द्वंद्व होता है, द्वंद्व समास में क्या होगा, 2 जने चाहिए, 2 जने चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए द्वंद्व करने के लिए, इसमें 2 ही मिलेंगे और एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे हमेशा। सभी बच्चे देखिएगा द्वंद्व समास में क्या होता है बच्चों, विपरीत लगता है देखने में। एग्जांपल इसका जैसे कि देखना, भाई बहन, भाई अलग है, बहन उसकी विपरीत हो जाएगी। रात दिन, रात अलग होती है, दिन उसका विपरीत हो जाएगा। विलोम शब्द जैसे लगते हैं देखने में। माँ बाप, माँ अलग है, उसके विपरीत क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। जिस भी एग्जांपल में आपको एक तो सिंबल ये दिख जाए, बीच में डैश ये वाला, एक या महसूस हो या एक और महसूस हो, बेधड़क हो गए आप लगा देना कौन सा समास, द्वंद्व समास में लगा देना। लेकिन जैसे कि अभी अव्ययभाव समास के एग्जांपल थे 3 जो डाउट में डालने वाले थे, एक या तो ऐसे एग्जांपल और आपको कंपेयर किससे करेंगे, द्वंद्व समास से, या फिर आपका क्या होगा, कर्मधारय की कंपेयर होगी किससे, बहुव्रीहि समास में। इसमें अंतर थोड़ा से समझने की बात है, जो बच्चा समझ लेगा अंतर पकड़ लेगा, अन्यथा पकड़ा जाने का नहीं, क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। देखो जैसे मैं आपको बताया, योजक चिन्ह बताया, मान लिया सपोज करो मैंने धीरे धीरे लिख दिया, धीरे धीरे में योजक चिन्ह है, मास्टर जी ने ये बताया ट्रिक आपको, अगर ये माइनस जैसा चिन्ह आ जाएगा तो आप क्या लगा देना, चुपचाप आप लगा देना कौन सा समास बच्चों, द्वंद्व समास। लेकिन धीरे धीरे में गलत हो जाएगा, वो विपरीत नहीं है, धीरे धीरे वो एक जैसे है, इसलिए वो अव्ययभाव में लगाओगे। यदि माइनस या योजक चिन्ह जो बीच में लग रहा है ना, एक जैसी वो दे दिया आपको वर्ड, तो वो कौन सा समास होगा, वो अव्ययभाव समास होगा। यदि योजक चिन्ह लग रहा है बीच में माइनस जैसा और वो विपरीत है, तब विपरीत वाले में आप कौन सा लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास तब लगाओगे आप। चलो 5 के 5 कवर हो गया आपका। 6ठे नंबर का देखो, 6ठे नंबर का अंतिम बहुव्रीहि समास। इसमें की ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक कुछ नहीं है, बस देवी देवताओं के नाम, जब भी एग्जांपल में देवी देवताओं के नाम आपको महसूस हो, सामने दिखाई दे, आराम से कौन सा समास लगा देना, डायरेक्ट बहुव्रीहि समास लगा देना। कुछ मेरे प्यारे बच्चों ने जो अच्छी तरीके से हिंदी पढ़ते हुए आए हुए हैं, समाज इन्होंने अच्छी तरीके से कर रखे हैं, कुछ एग्जांपल ऐसे हो जाते हैं कि जो बहुव्रीहि समास में भी आते हैं
और किस में भी आते हैं, दूसरा आपका कर्मधारय समास में भी आते हैं। उसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलोगे आप, यदि ऑप्शन में दोनों ही है तो उसमें ये देख लेना है या जो के समान दे रहा है तो लगाना है कर्मधारय, अन्यथा बहुगिरी समास लगाना है। बहुगिरी समास का पहचान क्या है बच्चों, देवी देवताओं के नाम। अब इसके एग्जांपल समझ लो बच्चों, दशानन 10 सिरों वाला कौन था बच्चों, रावण। दूसरा नीलकंठ, नीलकंठ किसका नाम है बच्चों, महादेव जी का। यदि मैं एग्जांपल यही सेम टू सेम कर्मधारय के हिसाब से पूछूं, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अगर ये पूछ लिया मैंने तो चुपचाप कर्मधारय लगा देना। एक नंबर पक्का करते हुए चल रहे हैं। 6 समास थे, एक बार मैं रिवीजन करवा दूं 2 मिनट में फाइनल। ठीक है सर बच्चे, देखो समास कितने प्रकार, समास के भेद कितने हैं, 6 हैं। सबसे पहले क्या आया मेरे मन में, मेरे मन में क्या आया बच्चों, भाव आया। मेरे मन में क्या आया, भाव आया। पहले नंबर का विभव, भाव किसके मन में आया था, पुरुष के मन में आया था। क्या दूसरे नंबर का क्या आपका, तत्पुरुष समास, भाव क्या आया पुरुष के मन में, कर्म करने का। तीसरे नंबर का आपका कर्मधारय समास। इसके बाद कर्म का फल नहीं मिला, दीर्घ हुआ, दिमाग में दुविधा हुई, चौथे नंबर का आपका दीर्घ समास। इसके बाद घर गया, घर जाती क्या हुआ, दमन हुआ, दमन किससे, 5वें नंबर का क्या है, द्वंद समास। किससे द्वंद होगा बच्चों, मैडम सा होगा, मैडम कौन है, बहू। 6ठे नंबर का बहुगिरी समास। सीरीज से याद करना, एक इसमें पूर्व पद उत्तर पद वाले के हिसाब से भी याद कर लेना। 4 भाई थे, एक जो पुरुष था उसके 2 बच्चे थे, उसके गुण उसके जैसे थे। पूर्व पद प्रधान अभिभाव में तत्पुरुष वाले में उत्तर, कर्मधारय इसका बेटा था इसमें भी उत्तर ही होगा, दीर्घ उसका बेटा इसमें भी उत्तर ही होगा। द्वंद समास में दोनों है, बहुगिरी समास में दोनों पद अप्रधान है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना और कीवर्ड याद करना। सिर्फ 6 लाइन याद कर लेना, 6 लाइन शॉर्ट में लिख लेना और कोई सी भी एग्जाम में बैठ लेना जाके, कभी भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, माइंड में आपके सेट हुआ है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।